Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Rida and you are watching how to do this। jQuery का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, आज उसका 6th लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे jQuery इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं लेकिन सिर्फ आज हम 3 इफ़ेक्ट्स सीखेंगे, हाइड, शो एंड टॉगल। ठीक है। विद jQuery you can hide and show HTML elements with the hide and show methods। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है, मैं आपको वो एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एक एलिमेंट को हाइड एंड शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिव क्रिएट किया है, उसके अंदर 2 पैराग्राफ लिखे हैं और एक बटन क्रिएट किया है यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है। अब मैंने इफेक्ट डाला है कि जैसे ही मैं क्लिक टू हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कंप्लीट डिव हाइड हो जाएगा और एक यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। ठीक है, जिस पे लिखा होगा शो, और जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा ये दोबारा से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एनिमेशन में ये है, इसमें मैं जैसे ही क्लिक टू हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास हाइड हो चुका है और जैसे ही मैं शो पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास शो हो चुका है। तो ये मैंने यूजिंग jQuery इफ़ेक्ट्स डाले हैं, शो टू हाइड इफ़ेक्ट्स यूज़ करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हाइड एंड शो को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, सिंपल आपने लिखना है $सेलेक्टर डॉट हाइड। ठीक है, जो हमारे पास स्पीड और कॉल बैक है, ठीक है, ये ऑप्शनल है हमारे पास। अगर इन्हें ना भी लिखे तो हमारा फंक्शन हाइड हो जाएगा, अगर लिख लें तो ये ज़्यादा एनिमेशन इसके अंदर डाल देता है। ठीक है, इसी तरह आपने हाइड की जगह अगर शो लिख देंगे तो हमारा एलिमेंट शो होगा। लेट्स सी, एक सिंपल एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी सबलाइम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव, और इसकी आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ID PR। ठीक है, मीन टू से पेरेंट्स। और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, बटन, और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ हाइड। ओके, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ एक यूज़ कर लेता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, स्टाइल। इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके, और विड्थ इसकी कर दूंगा विड्थ 300 px, और मार्जिन यूज़ करूंगा ऑटो, मार्जिन ऑटो। ओके, लेट्स सी। तो हमारे पास इसकी ऐसी लुक नज़र आ रही है। ठीक है, ये हाइड का बटन है, ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने लगा हूँ, उसके अंदर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा हाइड। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट टैग। ओके, उसके बाद आपको पता है कि जब भी हमने jQuery का कोड लिखना होता है तो हम रेडी फंक्शन यूज़ करते हैं, तो मैं लिखूँगा रेडी। ओके, अब इसके अंदर मैं हाइड फंक्शन क्रिएट करने लगा हूँ, उसके लिए मुझे इवेंट कॉल करना पड़ेगा, क्लिक। तो क्लिक का इवेंट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम इवेंट कैसे कॉल कर सकते हैं। तो $, यहाँ पे सेलेक्टर मेरे पास है बटन। ठीक है, बटन डॉट क्लिक, कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन और इवेंट क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे इस इवेंट को करूँगा अरेज, क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा $। अब मैं फंक्शन को हाइड करने लगा हूँ, तो क्या था सिंटैक्स, $। अब जिसको आपने हाइड करना है वहाँ पे इसका नेम, फॉर एग्जांपल मैं दिस, अगर मैं दिस यूज़ करूँगा कीवर्ड तो इसका मतलब है कि जो ये बटन है ना, ठीक है, ऊपर हमने जो इवेंट क्रिएट किया इसी पे अमल करना है। ठीक है, इसी को मैंने हाइड करना है, तो मैं लिखूँगा डॉट हाइड। ठीक है, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास हाइड फंक्शन परफॉर्म होगा। लेट्स सी। ठीक है, जैसे ही मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास हाइड हो चुका है। ठीक है, बटन मेरे पास हाइड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप इसे शो का भी क्लिक कर सकते हैं कि अगर ये मेरे पास हाइड है। ठीक है, आप इसकी थोड़ी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड। ठीक है, ये स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड भी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर आप 3 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, सबसे पहले स्लो, मीडियम, फास्ट, और एक होता है चौथा मिली सेकेंड्स। बाई डिफ़ॉल्ट मिली सेकेंड्स होती है 4000। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो आप 1 भी लिख सकते हैं मिली सेकेंड, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतना लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्लो। ठीक है, स्लो, लेट्स सी। तो इसे मैं करूँगा यहाँ से रिफ़्रेश।
तो जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा हाइड हो चुका है बटन, ठीक है। तो ये देखिए स्लो स्पीड से हुआ है, आप देख रहे हैं स्लो स्पीड से थोड़ी सी एनिमेशन आके, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड फंक्शन होता है। इसी तरह आप शो का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ है ये मेरे पास, इसे मैंने किया है डिस्प्ले, इसका स्टाइल डिस्प्ले नन किया हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले नन, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे इसका डिस्प्ले शो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सिंपल हमारे हाइड बटन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शो, ठीक है। अब मैंने शो किसको करना है, पी को करना है, तो मैं दिस को अरेज करूँगा यहाँ से, यहाँ पे लिखूँगा पी, ठीक है, इसको मैंने शो करना है। तो लेट्स सी, यहाँ पे करूँगा मैं इसे रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास पी शो होगा, तो ये देखिए, ठीक है। इस तरह आप हाइड एंड शो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लिक यूज़ होता है, ठीक है, और सॉरी क्लिक कह रहा हूँ, टॉगल यूज़ होता है। टॉगल ये दोनों एक्शन परफॉर्म करके हमें देता है, शो भी करता है और हाइड भी करता है। वो कैसे, अभी देखिएगा, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा टॉगल, ठीक है, टॉगल लिख दिया मैंने। अभी देखिएगा मैं यहाँ पे इसे करूँगा रिफ्रेश, तो ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ हाइड है। मैं जैसे ही हाइड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पैराग्राफ शो हो गया। अब मैं दोबारा हाइड पे क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ हाइड हो चुका है। तो टॉगल हमारा क्या काम करता है, अगर आप दोनों एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं एट अ टाइम सॉरी, दोनों एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं एट अ टाइम, तो आप यूज़ कर लें टॉगल। अगर आप सेपरेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हाइड एंड शो। और यहाँ पे अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे मैं हाइड पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कंप्लीट डिव, जितना भी मेरे पास डिव है, ये पेरेंट पूरा का पूरा ही हाइड हो जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स लिखेंगे। अब ये पेरेंथेसिस डालेंगे। अब इसका पेरेंट्स क्या है, ये आईडी है डिव, ठीक है, आईडी पीआर है जिसकी, ये इसका पेरेंट है। मैं इसे हाइड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी पास करूँगा। आईडी पास करने के लिए हैश और उस आईडी का नेम, तो मेरे पास नेम है पीआर और यहाँ पे डॉट, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारे पास सिलेक्टर आएगा जिसे हम हाइड करना चाह रहे हैं। अगर उसके पेरेंट्स को भी हम हाइड करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स और डॉट, आप हाइड या शो या टॉगल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगा यहाँ से सेव और यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। अभी देखिएगा मैंने जैसे ही हाइड पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास पेरेंट्स पूरा ही हाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने कंप्लीट हाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक टू हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पूरा डिव है, ठीक है, इसके अंदर पैराग्राफ है, तो ये बटन है, ये दोनों के दोनों ही हाइड हो जाते हैं, ठीक है। और शो के बटन पे क्लिक करता हूँ तो शो हो जाता है। ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, ये मैं आपको यहाँ पे एक कोड थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने इसके अंदर ही इनलाइन यूज़ की है CSS, ठीक है, ये बटन क्रिएट्स की हैं सिंपल, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। कॉल बैक मैंने फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। कॉल बैक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कंप्लीट इस पे वीडियोस बनाऊंगा कॉल बैक पे, ठीक है। नेक्स्ट ही मैं कॉल बैक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फिर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, आपने कुछ भी सीखा है आज के लेक्चर में, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरा ग्रुप व्हाट्सएप या फेसबुक ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।